हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान हित चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, हम आए हुए हैं अपने खेत पर और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो 5 मुख्य कारण क्या होते हैं कि आपकी फसल में फूल जो है आ रहे हैं लेकिन फूल गिर जा रहे हैं। फूल गिरने का क्या 5 कारण कौन से मुख्य होते हैं और उनका क्या सॉल्यूशन है जिससे आप अपनी फसल में फ्लावरिंग ड्रॉपिंग को रोक सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में फल सेट कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो हम इस्तेमाल करते हैं वही तरीका आपको बताते हैं, बहुत ही कारगर और जो कम खर्च वाला। तो चलिए बात कर लेते हैं। इससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी जानकारी आपको मिलती रहती है दोस्तों, और बहुत सारे हमने वीडियो दिए हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को फर्टिलाइज़र का जो है वो डोज कैसे देना है एनपीके का, तो हमने बहुत सारे वीडियो बना रखी है, सीरीज बना रखी है, तो आप चैनल पर आप देखिए ज़रूर जाके। ये जो मुख्य 5 कारण होते हैं उनमें से सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कि आपकी फसल में कोई बीमारी लगी हुई है या फिर इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए आपकी फसल बढ़िया ग्रोथ चल रही है लेकिन उसमें कोई रोग लग गया, रस चूसक कीड़े लग गए अगर आपके यहाँ फसल में, तो ऐसे में क्या होता है कि जिन पौधे को जो भोजन बना रहा है, अगर पत्तियों में रोग लगा होगा तो पत्तियों से ही भोजन बनता है, तो उसमें क्या होगा कि पौधे को उतना अच्छा मात्रा में भोजन नहीं मिल पाएगा, तो आपके जो फ्लावर ऊपर तक आएंगे वो सेट नहीं होंगे अच्छे से और उसमें फ्लावर ड्रॉपिंग देखने को आपको मिलेगी। और वहीं पर अगर आप कोई बीमारी लग गई, कोई रोग लग गया आपकी फसल में, कीड़े दोनों मतलब बहुत ज़्यादा ये आपस में सामंजस्य रहता है कि अगर रोग और कीड़े दोनों में से कोई भी एक आपकी फसल में लग गया तो उस समय पर फ्लावर ड्रॉपिंग आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरी अगर बात कर लें, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कारण क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसका निवारण हम बात करेंगे। तो दूसरा जो कारण होगा वो दोस्तों वो क्या होगा कि जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं पौधे के लिए, वो अगर उनकी डिफिशियंसी हो गई, उनकी कमी अगर आपकी फसल में है तो भी आपके फ्लावर ड्रॉपिंग फसल में देखने को मिलेगी। तो ऐसे में क्या होता है, मुख्य पोषक तत्व में अगर बात करें तो जैसे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो गया, आपको ये जो मेन होते हैं 3, अगर इनमें डिफिशियंसी है, इन तीनों न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो गई और या अधिकता हो गई, मान लीजिए आपने नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जो है ज़्यादा दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको फ्लावर ड्रॉपिंग देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा कारण दोस्तों ये हो जाएगा। और अगर हम तीसरे की बात करें तो दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो जिन्हें हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं, उनकी जो कमी अपनी फसल में होती है तो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है फ्लावर ड्रॉपिंग देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि हमने जो पहले वीडियो दिया था उसमें आपको बताया था कि आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों का, माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना है फसल में। आपको कम से कम 2 बार अपनी फसल में करना चाहिए, जिससे है जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, क्योंकि हम उसमें देते क्या हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कभी कभी वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट डाल देते हैं। इसके अलावा जो जिंक होती है वो भी पौधे को जरूरत पड़ती है, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस टाइप के जो फेरस है, ये जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, इनकी कमी से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है फसल पर असर पड़ता है। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत अच्छी मात्रा में आपके फसल में उपलब्ध होंगे पौधों के पास, तो आपको फ्लावर ड्रॉपिंग देखने को बहुत कम मिलेगी या ना के बराबर मिलेगी। तो चलिए अगला कारण जान लेते हैं कि अगला कौन सा कारण है जिसके कारण जो है फूल ज़्यादा गिरते हैं। तो दोस्तों अगला जो कारण होता है वो होता है बोरान डिफिशियंसी। ये भी एक सूक्ष्म तत्व ही है और बोरान जो है वो अलग से हमें देना पड़ता है फसल में, क्योंकि जब बोरान आपको हमने वीडियो में कई बार बताया भी है कि जो बोरान है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है फसल में। क्योंकि बोरान से क्या होता है, 2 फायदे मिलते हैं। एक तो आपकी फसल में जो फल बनते हैं, जो टमाटर के फल हैं, वो फटते नहीं हैं और उनका जो देखिए यहाँ पर जैसे हार्वेस्टिंग चल रहा है, देखिए कोई भी फल जो है बहुत अच्छे से इनमें कलर भी आ जाता है और ये फल फटते नहीं है। यहाँ देखिए 3 टमाटर यहाँ से हार्वेस्ट हो चुके हैं अब तक, लेकिन यहाँ पर कोई भी फल आपको क्रैक नहीं मिलेगा। सब जितने भी फल मिलेंगे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होकर मिलेंगे। तो एक तो आपका काम करेगा बोरान कि आपके फल को फटने नहीं देगा। दूसरा आपको जो बोरान का काम क्या होता है कि जो आपके फसल में फूल बन रहे होते हैं तो वो सारे फूल जो है फल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे जितने भी आपके फसल में गुच्छे निकलेंगे, जो भी फ्लावर बनेगा, बंच बनेगा, उसमें सारे फूल सेट होंगे। और जब बोरान की कमी होती है तो ये डंठल जो होता है यहाँ से कमज़ोर पड़ जाता है और कमज़ोर पड़ने के बाद में यहीं से जो है फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बोरान जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है फसल में। बोरान का आप स्प्रे करके दे सकते हैं या फिर आप ड्रिप्स चला सकते हैं, ड्रेंचिंग कर सकते हैं। तो कैसे आपको करना है, कितनी मात्रा कितनी रखनी है, आपको टंकी में लेना है 30 ग्राम के आसपास बोरान। 30 ग्राम बोरान पर्याप्त रहता है। तो इतना जो है टंकी में 15 लीटर जो टंकी आती है, 30 ग्राम डाल के आप चाहे ड्रेंचिंग कर दीजिए घोल के जड़ों के पास, या फिर आप स्प्रे कर दीजिए।
और जो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा एक समस्या आती है, सबसे ज़्यादा जो फ्लावर ड्रॉपिंग का एक कारण होता है वो होता है स्ट्रेस का। तो चाहे वो वाटर का स्ट्रेस हो या फिर आपका जो पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड आपने कोई या फिर फंगिसाइड अधिक मात्रा में डोज डाल दिया है तो उसके कारण हो, लेकिन आपको जो स्ट्रेस होता है पौधे में उसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे देखिए जब पौधे में नीचे से यहाँ से देखिए फल सेट हो गया है, अच्छे से सेट हुआ है फल। अब यहाँ क्या है, जब पौधे में ऊपर तक फल लोड होता चला जाएगा, यहाँ तक पूरा भर जाएगा, तो ऊपर के जो सबसे टॉप के फ्लावर आएंगे वो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर फ्लावर ड्रॉपिंग ऑटोमेटिक होगी, क्योंकि इस पौधे में यहाँ से जब फल लोड हो जाते हैं तो इतना जो इसमें कैपेसिटी इतने पौधे की है लोड सहने की, उतना यहाँ पर लोड लग जाएगा। उसके बाद जो ऊपर के फ्लावर हैं वो सेट नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ तक माइक्रोन्यूट्रिएंट या पौधे का जो पोषक होता है, पोषण होता है, वो वहाँ तक हो नहीं पाता उस समय। अब जैसे जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से पौधे में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, नीचे के फल कुछ कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक ऊपर के जो फ्लावर निकलेंगे वो उनमें फल सेट होना शुरू हो जाएंगे। ये एक कारण हो गया। दूसरा जो स्ट्रेस होता है वो किस कारण होता है कि आपने कोई पेस्टिसाइड डाल दिया, अधिक मात्रा में पड़ गया, आपसे डोज एक्स्ट्रा हो गया, तो आपके फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा। या फिर कोई फंगीसाइड, जैसे आपकी फ्लावरिंग स्टेज चल रही है और फ्लावरिंग स्टेज में क्या होता है कि आपको ज़्यादातर लिक्विड वाले जो फंगीसाइड हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आपने मान लीजिए वहाँ पर COC इस्तेमाल कर लिया या कोई भी ऐसा फंगीसाइड जो बहुत ही हार्ड है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसको आपने कर दिया स्प्रे, तो ऐसे में फ्लावर ड्रॉपिंग आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उस समय पर उसका जो असर होता है वो बीमारी को तो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन उस समय पौधे में स्ट्रेस बहुत आ जाता है और पौधे में आपके जो स्ट्रेस होने की वजह से फ्लावर ड्रॉपिंग देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों जो हमने बताया स्ट्रेस किस कारण से होता है, एक स्ट्रेस होता है कि पानी की कमी हो गई या पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता हो गई। मान लीजिए आपने पानी काफ़ी दिनों तक नहीं दिया, पौधे में पानी की कमी हो रही है, तो ऐसे में फ्लावर ड्रॉपिंग ज़रूर हो जाएगी, अगर ज़्यादा मात्रा में एक्सेस मतलब कमी हो गई तो। और या फिर आपने पानी लगातार दे रहे हैं, पानी दे आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी स्टार्ट रहेगी, पत्तियाँ बहुत हरी भरी दिखेंगी, लेकिन आपके जो फ्लावर हैं वो उतना नहीं अच्छे से रुक पाएंगे, वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो ये 5 कारण थे दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मेन होते हैं टमाटर की फसल में या बैंगन की फसल में। तो फ्लावर ड्रॉपिंग किस कारण से होता है वो हमने आपको बता दिया। अब इसका अगर हम बात कर लें कि इसका कंट्रोल कैसे करें, तो कंट्रोल उसका सीधा है, आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो हमको करने की मतलब नहीं है। जो कंट्रोल आपको क्या करना है, जो 5 हमने आपको बताए हैं, जो कारण बताए हैं, बस उसका आपको उपचार करना है, बस उसका जो सीधा जो है आपका कंट्रोल हो जाएगा। जैसे पानी का आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, नमी हमेशा लगभग बनी रहनी चाहिए। और जैसे आपको जो न्यूट्रिएंट बताए वो आपको कंट्रोल मात्रा में इस्तेमाल करते रहने हैं, जिससे आपकी फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं होगी और साथ ही साथ आपके जो बढ़वार है वो भी इफेक्ट नहीं होगी। फंगीसाइड है जो लिक्विड वाले हों वो आप इस्तेमाल करिए फ्लावरिंग के समय, बाकी आप वेजिटेटिव ग्रोथ में कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट की रही वो तो बता ही दिया है आपको, डिजीज़ पेस्ट से आपको अपनी फसल को बचा के रखना है। बस इतना अगर आप करते हैं तो आपकी फसल में कोई रोक नहीं पाएगा, आपकी फसल में बहुत अच्छे से फूल सेट होंगे, बहुत से फ्लावर आएंगे और सारे के सारे रुक जाएंगे, कोई ड्रॉपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। बोरान आपको जरूर इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो बोरान को 20 दिन के अंतर पे या 25 दिन के अंतर पे एक बार अपनी फसल में आराम से स्प्रे कर दीजिए या ड्रिप चला दीजिए, बस आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात है टमाटर के मंडी भाव की। तो टमाटर आज हमने 12 कैरेट भेजा था और आज जो है हरदोई मंडी में टमाटर अपना 320 रुपये कैरेट के हिसाब से फिर से बिका है। और टमाटर अब देहात का जो है आने लगा है, मतलब लोकल का, बाहर का टमाटर आना कम हो गया है। और लखनऊ की मंडी जो आज का रेट रहा है वो रहा है 280 रुपये। और यहाँ की मंडियों में जो है टमाटर अच्छा उठाव भी बना हुआ है और इस तरीके की वीडियो हम डेली देते रहेंगे, आपको टमाटर भाव मिलेगा। तो आपके यहाँ क्या रेट टमाटर आज बिका है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।